हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटेंशन के बारे में। जैसे कि मैंसरिया के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। मैंसरिया में हमने पढ़ा था कि उसके 3 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे: इंटेंशन, नॉलेज, रीज़न टू बिलीव। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इंटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटेंशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंटेंशन के अंदर जो पहली चीज़ आती है, आप डिसऑनेस्टली, इसको भी इंटेंशन का ही पार्ट माना जाएगा। फ्रॉडेंटली मतलब कपट पूर्वक, और डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी। और तीसरा खुद इंटेंशन। भाई किसी पर्सन की इंटेंशन जो है बेईमानी करने की भी हो सकती है, किसी पर्सन की जो इंटेंशन है वो कपट पूर्वक करने की भी हो सकती है कुछ काम को, और किसी की इंटेंशन जो है कुछ मर्डर या फिर आप कह सकते हो कोई भी अपराध करने की हो सकती है जिसमें डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली ना हो। तो इस तरीके से जो इंटेंशन है, इंटेंशन में 3 चीज़ें इंक्लूड की जाती है: डिसऑनेस्टली बेईमानी, दूसरा फ्रॉडेंटली कपटपूर्वक, तीसरा इंटेंशन। तो अब हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो डिसऑनेस्टली के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि बेईमानी पूर्वक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिसऑनेस्टली है, बेईमानी पूर्वक है, ये आईपीसी के अंदर कहाँ पर है, कहाँ पर दिया हुआ है। ये आईपीसी के अंदर चैप्टर 2 सेक्शन 24 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि डिसऑनेस्टली क्या होता है। तो डिसऑनेस्टली को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, हमें जानना होगा 2 चीज़ों के बारे में। पहला रॉन्गफुल लॉस मतलब सदोष लाभ, दूसरा रॉन्गफुल गेन मतलब सदोष लाभ। सॉरी, मैंने रॉन्गफुल लॉस को सदोष लाभ बोल दिया है, वो सदोष हानि कहा जाएगा उसको। तो डिसऑनेस्टली को समझने के लिए उससे पहले हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन के बारे में। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर किसी पर्सन की जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट करने की है, या फिर आप कहें कि अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट डिसऑनेस्टली कर रहा है, तो उस एक्ट को डिसऑनेस्टली करने के लिए उसकी इंटेंशन जो है रॉन्गफुल गेन की या रॉन्गफुल लॉस की होनी चाहिए। तो इसलिए ही हमें डिसऑनेस्टली को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या होता है। और ये जो डिफ़ाइन है ये आईपीसी के अंदर सेक्शन जो 23 है वहाँ पर ये डिफ़ाइन है कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रॉन्गफुल गेन के बारे में, मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो सदोष लाभ के बारे में। कि रॉन्गफुल गेन जो होता है वो वह गेन होता है, वो लाभ होता है जो कि किसी अनलॉफुल मीन मतलब कि अवैध साधनों के ज़रिए कोई पर्सन, कोई आदमी गेन करता है, जिसको वह लीगली तौर पर पाने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। मतलब अगर कोई पर्सन किसी अवैध साधनों से किसी गेन को प्राप्त करता है जिसके लिए वह कानूनी तौर पर जो है उसके लिए हकदार नहीं है, तो ऐसा जो गेन होता है, ऐसा जो लाभ होता है उसको रॉन्गफुल गेन कहा जाता है। मतलब गलत तरीके से गेन आप कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए कि मैं आपके पॉकेट में कोई वॉलेट रखा है, बटुआ रखा हुआ है, वो आपका वॉलेट मैं निकाल लेता हूँ चुपके से, और उस पर्स में जो भी पैसे रखे होते हैं वो मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास जो पैसे आए चुपके से, जो मैंने निकाले आपके पर्स में से, जो कि आपके पॉकेट में रखा था और आपका पर्स था वो, तो वो जो मुझे लाभ हुआ, जो गेन हुआ, वो किस तरीके से हुआ? अनलॉफुल तरीके से, अवैध तरीके से हुआ। उस गेन के लिए, उस लाभ के लिए मैं एंटाइटल्ड नहीं था लीगली तौर पर, कि वो जो पैसे थे वो आपके थे। इस तरह का जो गेन होता है जो कि अनलॉफुल मतलब कि अवैध साधनों से प्राप्त होता है किसी पर्सन को, जिसके लिए वह लीगली तौर पर एंटाइटल्ड नहीं है, तो इसको रॉन्गफुल गेन कहा जाता है। जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से। दूसरा हम बात करते हैं रॉन्गफुल लॉस के बारे में, मतलब कि सदोष हानि के बारे में। तो रॉन्गफुल लॉस वह लॉस होता है, वो हानि होती है
जो कि किसी अनलॉफुल मीन के थ्रू, अवैध साधनों के थ्रू किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को वह हानि होती है जिसके लिए वह लीगली तौर पर एंटाइटल्ड नहीं था। मतलब कि उसको वो हानि नहीं होनी चाहिए थी लीगली तौर पर, फिर भी उस पर्सन को वह हानि हुई है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए मैं कार लेकर किसी मॉल में जाता हूँ, पार्क करता हूँ गाड़ी और अंदर मॉल में चला जाता हूँ। जब मॉल से बाहर आता हूँ, बाहर आके मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी वहाँ पर है ही नहीं। मेरी जो गाड़ी है वो चोरी हो गई है, किसी ने चुरा ली है। तो वो जो लॉस हुआ मुझे, किस तरीके से लॉस हुआ? चोरी के थ्रू हुआ, अनलॉफुल मीन से हुआ, और उस लॉस के लिए मैं लीगली एंटाइटल नहीं था। लीगली तौर पे वो लॉस, मुझे हानि नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह का जो लॉस होता है वो रॉन्गफुल लॉस होता है। आई थिंक आपको जो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिसऑनेस्टली को। तो डिसऑनेस्टली जैसे मैंने आपको बताया, आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 24 है उसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है, और यह पार्ट 2 में आता है, मतलब कि चैप्टर 2 में आता है आईपीसी के। तो डिसऑनेस्टली जो सेक्शन 24 में वो मेंशन है, हूएवर डज एनी थिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to other person is said to do that thing dishonestly। मतलब अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ करता है इस इंटेंशन के साथ कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो, तो यह कहा जाता है कि ये चीज़ डिसऑनेस्टली है। तो डिसऑनेस्टली के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए और दूसरे को रॉन्गफुल गेन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस तो हो जाए, सदोष हानि तो हो जाए, पर दूसरे पर्सन को किसी तरह का रॉन्गफुल गेन ना हो, सदोष लाभ ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर अगर ऐसा हो सकता है तो उस चीज़ को भी क्या डिसऑनेस्टली कहा जाएगा? तो इसका आंसर है यस, ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसको भी डिसऑनेस्टली कहा जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए एक लेडी है मार्केट में जो जा रही है, उसने काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई है। अब दो लड़के हैं, वो बाइक पर हैं, वो देखते हैं कि वो लेडी ने काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई है। वो अपनी बाइक उस लेडी के बराबर में ले जाते हैं धीरे धीरे, और उसने गले में जो चैन पहनी होती है उसको स्नैच करते हैं, उसको मतलब कि एकदम छीन के भागते हैं। अब वो दोनों जब चैन स्नैच करके उसको भागते हैं, आगे जाके जब वो देखते हैं उसको बेचने के लिए ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं, तो ये पता चलता है उनको कि वो जो चैन होती है, वो जो ज्वेलरी होती है, वो सोने की नहीं होती है बल्कि आर्टिफिशियल होती है। अब उन दोनों को ये पता लगता है कि ये आर्टिफिशियल है, बेकार है, तो वो उसको फेंक देते हैं। कि इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो लेडी है उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ है, पर जो दोनों लड़के हैं जिन्होंने वो चीज़ चुराई है, जो चैन स्नैचिंग करी थी उन्होंने, उससे उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ, रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ। और इसके बावजूद भी ये जो एक्ट है उनके द्वारा जो किया गया है, ये डिसऑनेस्टली ही माना जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, चाहे उनको रॉन्गफुल गेन हुआ हो या ना हुआ हो। पर दूसरे पर्सन को अगर रॉन्गफुल लॉस हुआ है तो ये डिसऑनेस्टली में ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये था डिसऑनेस्टली। दूसरी वीडियो में हम फ्रॉडेडली के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।